बासोपट्टी थाना क्षेत्र के पंचरत्न गांव में मटकूर के दौरान हर्ष फायरिंग का शिकार हुई महिला ने पीएमसीएच में दम तोड़ दिया। घटना बीते 26 मई की रात्रि करीब 10:30 बजे की है। पंचरत्न गांव में भोला यादव की लड़की के मटकोर कार्यक्रम निर्धारित था। इनके लड़की के मटकोर कार्यक्रम में परिवार के अलावा महिलाएं एवं कई ग्रामीण जा रहे थे। उसी नाच गान के समय गांव के ही स्वर्गीय श्याम यादव की पत्नी ललिता देवी के पेट में गोली लग गई। उसी समय आनन फानन में स्थानीय लोग ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बासोपट्टी में महिला को भर्ती कराया, जहां से सदर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, जिसके बाद डीएमसीएच दरभंगा में इलाज चला। वहां भी महिला की स्थिति नाजुक देखते हुए पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। 4 दिनों तक महिला का उपचार चला, जिसके बाद महिला ने गुरुवार की देर रात में दम तोड़ दिया। घटना को लेकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतका के 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जिसके परवरिश के लिए परिजनों को चिंता सता रही है। हालांकि पुलिस ने इस मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए हर्ष फायरिंग मामले में कार्रवाई करते हुए 2 व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में भेज चुकी है। पुलिस ने बताया कि पंचरत्न गांव के ही किशोरी यादव के पुत्र बबलू यादव, अजय ठाकुर के पुत्र वीर ठाकुर, भोला यादव के दोनों पुत्र विकास यादव, आनंद यादव एवं मढ़िया गांव के मोहन यादव के पुत्र सुनील यादव डीजे बजाकर नाच रहे थे। एक दूसरे के हाथ से देसी कट्टा खींच कर डांस करने लगे। नाचने के क्रम में विकास यादव के द्वारा गोली चल गया। जांच एवं पूछताछ के क्रम में पुलिस को पता चला कि देसी कट्टा सुनील यादव लाया था। इस मामले में पुलिस डायल 112 टीम के पदाधिकारी हीरा पंडित के लिखित प्रतिवेदन पर प्राथमिकी दर्ज है। पुलिस ने पंचरत्न गांव के बबलू यादव एवं आनंद यादव को जेल भेज दिया है। बाकी फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। इधर पीएमसीएच में ही शव का पोस्टमार्टम कराया गया। शव गाँव में पहुँचते ही कोहराम मच गया। महिला गाँव के ही मिडिल स्कूल में रसोईया थी, जिसके सहारे परिवार का जीवन यापन चल रहा था। इस संबंध में थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। घटना में भर्ती है। हम लोग पूरा आशा और विश्वास किए कि ठीक हो जाए, किसी भी तरह ठीक हो जाए। पैसा पानी लग के भी अपराधी जो भी गलती किया उनको तो खैर प्रशासन उसी हिसाब से अपना जवाब देंगे। लेकिन आज पता चला है सुबह कि ये खत्म हो चुकी है। बेलगा प्रशासन का कमी है। जिस हिसाब से प्रशासन अपना कमी दिखा रही है पंचायत के अंदर, क्षेत्र के अंदर, तो कहीं ना कहीं गलत है। जिस हिसाब से इसका परिवार एक तो उजरा हुआ था और आज फिर उजड़ गया परिवार इसका। उस बच्चे का क्या इसके होगा? साथ इस परिवार के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। इनका 2 लड़का है। मैं समाज से और प्रशासन से एक ही गुजारिश करूंगा कि इनके साथ न्याय मिलना चाहिए। न्याय कैसे मिलेगा? न्याय मतलब क्या चाहिए आप लोग? न्याय मतलब अभी बॉडी आया हुआ है यहाँ, जो पंचरत्न का जो निवासी है, समाज है, वो न्याय देंगे। हम लोग महथौर से हैं, ये हमारे समाज का बेटी है। इसके लिए हम लोग जहाँ तक लड़ना पड़ेगा हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। इसमें हम लोग कहीं पीछे हटने वाले नहीं है। कल यहाँ पे धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, यहाँ से लेकर बासोपट्टी तक हम लोग करने के लिए तैयार हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो अपराधी हो और चाहे कोई भी हो। कितना बड़ा अपराधी है ना, उसको देखा जाएगा। फिर डर नहीं लगता? कोई डर नहीं। डर किस बात का? जब वो गोली मार सकता है और जिस परिवार के साथ अन्याय वो किया है, तो क्या वो परिवार छोड़ देगा? वो तो डर रहे हैं ना। कानून को ज्यादा से ज्यादा डिसीजन लेना परिवार है। तो डरे हुए हैं कि आज इन पे गोली चला है। जो भी अपराधी है उसके साथ कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए उसको, और नहीं तो समाज यहाँ का न्याय दे ताकि हम लोग चैन से सो सके। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो क्या कीजिएगा? इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम लोग आगे तक जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। बासोपट्टी को छोड़िए, पटना में भी दिन दहाड़े गोली चलाया जा रहा है। से लेकर के हम लोगों को जहाँ तक जाना पड़ेगा इस परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए। ये खजौली विधानसभा क्षेत्र से लेकर के पटना तक, बिहार राज्य तक, दिल्ली तक जाना पड़ेगा ना, हम लोग जाएंगे। लेकिन न्याय दिला करके छोड़ेंगे हम लोग। उम्मीद है, पूरा उम्मीद है। हम लोग महथौर के आदमी हैं। हम बेटी दिए हैं और बेटी दिए उसको मारने के लिए दिए हैं कि आप समाज में ले जाओ और मार दो उसको। ये बहुत बड़ा गलत हुआ है और उनके साथ बहुत बड़ा गलती हुआ है और उनको न्याय मिलना चाहिए। मैं तो एक ही बात, समाज तो पूरा साथ में इंसाफ दिलाने, समाज साथ में है। तो कल सुबह उनका डिसीजन होगा। अगर डिसीजन नहीं होगा उनके बाद आगे कार्रवाई होगा। और प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, 2 अपराधी को गिरफ्तार किया गया, उससे संतुष्ट नहीं आप लोग? संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उसमें 5-6 का नाम आया है और 2 पकड़ाया, 4 कहाँ है? फिर 4 विलुप्त है, उनको भी पकड़ना है। एक गोली चलाने के लिए 5-5 अपराधी प्लान किए। 5-5 अपराधी इसीलिए कि मतलब मान लीजिए कोई इसमें भरता है, कोई ठोकता है और गैंग चलाता है, किसी का परिवार उजाड़ता है, ये गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। इस समाज में जीने का अधिकार अगर किसी को मिला है, उसको कोई उजाड़ने का काम करता है, उनके साथ उसी हिसाब से प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हवाई फायरिंग किए हो और बीच में आ गया हो कोई? देखिए, हवाई फायरिंग क्या, मटकोर में हवाई फायरिंग करने का जगह है क्या? मान लीजिए आप वहाँ पे शादी
का माहौल है और वहाँ पे आप गोली चला रहे हैं, आप इसका मतलब है कि आप पहले बोल दीजिए ग्रामीण को कि आपको यहाँ पे नहीं आना है, हम लोग गोली चलाएंगे यहाँ पे। या तो देखने आए या तो हम लोग गोली चला लेंगे। ये पिस्टल लाते कहाँ से ये लोग? अब तो वो समझेगा ना, अपराधी समझेगा नहीं कहाँ से गोली लाता है, कहाँ से नहीं लाता है, किसी का परिवार उजाड़ना है, किसी का घर उजाड़ना है। जो गोली चलाया उनका बैकग्राउंड कैसा है? पूर्व में भी वो वो कभी तो मेरे को मालूम नहीं है, क्योंकि मैं मथुर से हूँ, लड़की के घर से हूँ, मायके से, और यहाँ का जो भी कुछ है यहाँ का लोकल आदमी बताएंगे आपको, लेकिन हम लोग साथ हैं, साथ है? बिल्कुल साथ हैं।